ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। चलिए, क्या है मंगलाचरण भी बोलो। एक बार शुरुआत में मंगलाचरण भी ग्रंथ का बोल लिया करें प्रतिदिन, ठीक है ना। क्या है? वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। अब आगे चले तो दो साधन हो गए। कौन कौन दो साधन हो गए? नित्यानित्य वस्तु विवेकः और इहामुत्रार्थ फलभोग विरागः। ये दो साधनों को देख लिया। अब तीसरे साधन की ओर आगे बढ़ा जाए। क्या है तीसरा साधन? समाधि षट्क संपत्ति ही। समाधि षट्क संपत्ति ही। तो अब उसको बताने जा रहे हैं कि भैया ये समाधि षट्क संपत्ति ही क्या है। नाम से तो हम लोगों ने जान लिया था, समाधि 6 की संपत्ति प्राप्ति, वही समाधि षट्क संपत्ति स्वयं बता रहे हैं। समाधि षट्क संपत्ति ही का समाधि षट्क संपत्ति का समाधि षट्क संपत्ति ही का समाधि षट्क संपत्ति का शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। ही आया कि नहीं? बोल नहीं रहे, बोलो, आवाज नहीं सुनाई दे रही तुम्हारी बच्चा। बोलो, पूरा बोलो, साथ में बोलो। शमो अरे समाधि षट्क संपत्ति का शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। यही प्रश्न किया कि समाधि षट्क संपत्ति क्या है, तो उसका उत्तर दिया कि शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, यही समाधि 6 संपत्ति है। संपत्ति मतलब रुपया पैसा नहीं चाहिए, है कि नहीं है? संपत्ति मतलब साधन चतुष्टय में एक साधन है संपत्ति, मतलब रुपया पैसा हो, ऐसा नहीं। ये क्या चाहिए? वो संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। आया कि नहीं? अब एक एक को आगे स्वयं बताएंगे कि भैया शम क्या है, दम क्या है, इसी क्रम से एक एक का प्रश्न करके फिर उत्तर के रूप में बताएंगे। चला जाए आगे, एक बार पढ़ लो इसको। समाधि षट्क संपत्ति का शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। हो गया। चलो, अब उसमें समाधि 6 में सबसे पहला क्या था? शम था ना, तो उसके लिए प्रश्न कर रहे हैं। शमः कः शमः कः अंतरिंद्रिय निग्रह। अंतरिंद्रिय निग्रह। फिर दूसरा क्या था? दम था। तो इस तरह से सबका एक बार उच्चारण कर लिया जाए, साथ ही में फिर समझते हैं क्रम से, है ना। पाठ सब लोग जिसका कहीं अशुद्ध हो तो व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक ही बार में पूरे का करा दे रहे हैं। शमः कः अंतरिंद्रिय निग्रह। अंतरिंद्रिय निग्रह। दमः कः दमः बाह्येन्द्रिय निग्रह। बाह्येन्द्रिय निग्रह। उपरतिः का उपरतिः का प्रपंचेभ्य उपरमणम। प्रपंचेभ्य उपरमणम। तितिक्षा का शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम।
श्रद्धा का श्रद्धा का गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः समाधानं किम समाधानं किम चित्तैकाग्रता। चित्तैकाग्रता। आ गया आई नो। सबसे पहला समाधि षटक संपत्ति सम आदि छह क्या क्या बताई संपत्ति? शम दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये छह बताई। इसमें सबसे पहला क्या है? शम। वो शम क्या है? शम किसको कहते हैं? शम कह प्रश्न किए, उत्तर दिए कि भैया अंतरिंद्रिय निग्रह, अंतरिंद्रिय का निग्रह, यही क्या है? शम है। देखो कितना प्रश्न छोटा है, मतलब छोटे छोटे उत्तर में कितनी सारी बातें बता दे रहे हैं। आया ना? वरना इसी बातों को मतलब इतना शब्दों के खेल के बड़ा बड़ा बना देते हैं कि लोग शम को समझने से रह जाते हैं, दूसरे पदार्थों को लगाने में रह जाते हैं। आया कि नहीं? तो शम क्या है? समाधि षटक संपत्ति में सबसे पहला जो शम है वो शम क्या है? तो कहा अंतरिंद्रिय निग्रह, अंतर इंद्रिय का निग्रह करना है ना। अंतर इंद्रिय कौन है? एक होता है बाह्य इंद्रिय, एक है अंतर इंद्रिय। अंतर इंद्रिय यानी अंतःकरण यहाँ के लिए कौन? मन। अंतर इंद्रिय कौन यहाँ पर? मन। आया कि नहीं? ये जो अंतर इंद्रिय है, अंतःकरण है मन, उसका निग्रह करना। आया कि नहीं? मतलब बाह्य विषयों से हटा करके उसको परमात्मा चिंतन में लगाना है ना। परमात्मा चिंतन में, वेदांत आदि श्रवण में उसको लगाना, यही अंतर इंद्रिय का निग्रह है ना। मन का निग्रह करना। कहीं कहीं पाठ मिल जाता मनोनिग्रह, ऐसे भी लिख दिया जाता, लेकिन जिस परंपरा में हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर पुस्तकों में यही पाठ है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर इंद्रिय निग्रह, अंतर इंद्रिय का यानी कि अंतःकरण मन का निग्रह करना, यही शम है। आया कि नहीं? उसका निग्रह करना मतलब क्या? उसको रोक देना। कहाँ से रोक देना? परमात्मा चिंतन से रोक देना नहीं, लोग उल्टा कर देते हैं मन को वहाँ से हटा करके सांसारिक विषयों में लगाते। उल्टा कभी सुबह शाम थोड़ा बहुत माला फेरने भी बैठे होंगे, कुछ जब पूजा पाठ करने भी बैठे होंगे तो उस समय भी सांसारिक विषयों का चिंतन करेंगे, मन को उधर ही लगा के रखते है ना। माला भी कर रहा है, कुछ मंत्र का, जो जिस मंत्र का करता हो तो उस समय, लेकिन ध्यान का किसका होता है? चिंतन किसका होता है? सांसारिक विषयों का। आया कि नहीं? मन उसी में लगा। तो उसको कहा कि अंतर इंद्रिय का निग्रह करो, निग्रह करना है ना। मन का निग्रह करना मतलब उस बाह्य विषयों से हटा करके उसमें वेदांत श्रवण में लगाना, वेदांत श्रवण मनन निध्यासन में लगाना। आया कि नहीं? उसी से ना ब्रह्म ज्ञान होगा, उसी से ना मुक्ति होने वाली है। तो अंतर इंद्रिय निग्रह। आया कि नहीं? सबसे पहले अरे अंतर इंद्रिय आपकी मन मतलब भटकता रहे बाहर, तो वे ज्ञान कर पाएगा? उसको तत्व ज्ञान हो पाएगा? कुछ काम नहीं कर पाएगा है ना। तो तत्व ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहला रखा शम। समाधि षटक संपत्ति में सबसे पहले है शम। शम क्या है? तो अंतर इंद्रिय निग्रह हो गया। दूसरा क्या था? दम। दम क्या है भैया? दम कहा, दम किसको कहते हैं? तो कहा बाह्येंद्रिय निग्रह, बाह्येंद्रिय का निग्रह। बाह्य जो इंद्रिया है हमारी, बाह्य इंद्रिय क्या क्या है? बहिर्ंद्रिय घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, बस यही ना है। अरे मन तो अंतर इंद्रिय अंतःकरण में ले लिए, उसको निग्रह करना, ये तो सम हो गया। ये जो बाह्येंद्रिय है ना, घ्राण, घ्राण मतलब नासिका, नाक कह देते आप लोग एकदम हिंदी भाषा में। आया कि नहीं? तो नाक, वो घ्राणेन्द्रिय है ना। फिर क्या बताई? रसना, रसनेन्द्रिय, फिर चक्षुरेन्द्रिय, त्वगिंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय। ये जो आपकी बाह्येंद्रिय है उनका निग्रह करना, वो भी लगी है विषयों के चिंतन में है ना। घ्राणेन्द्रिय है तो कुछ अच्छे अच्छे सूंघने में लगी हुई हैं है ना। बढ़िया बढ़िया इत्र वित्र लगाता है ना आदमी कि भाई दिन भर सुगंध आती रहे, है कि नहीं है। कमरे में वो पता नहीं वो कूलर में क्या क्या डाले रहते हैं
है कि नहीं है? किस लिए डालते हैं, है ना, वो परफ्यूम की भाई दिन भर खुशबू आती रहे, है ना। तो बाह्य घ्राणेंद्रिय जो है वो अच्छे मतलब सूंघने उंगने में लगी हुई है ना। फिर दूसरी क्या बात है, रसनेंद्रिय अच्छे रसों को ग्रहण करने में लगी हैं, है ना। आज तो शाम को ये खाएंगे, आज तो फलाने होटल में जाके खाना है, आज तो वहाँ नाश्ता करने जाएंगे, ये वो फलाना, है कि नहीं। अरे वहाँ बहुत बढ़िया नया होटल खुला, आज वहाँ चला जाए, देखिए कैसा बनाता है कि नहीं। तो ये रसनेंद्रिय जो है वो रसों, मधुर आदि रसों के ग्रहण में, अलग अलग व्यंजनों के रसों के ग्रहण में लगी हुई है। फिर चक्षुरेंद्रिय, है ना, रूप के ग्रहण में, अच्छी चीज़ों को देखने में, रूप के ग्रहण में, है कि नहीं है। पुरुष है तो स्त्री को देखने में लगा है ना, और स्त्री है तो पुरुष के रूप को देखने में लगी हुई है, तो रूप आदि विषयों में लगा है कि नहीं। चक्षुरेंद्रिय जो है तो रूप आदि विषयों में प्रवृत्त है। और त्वगिंद्रिय, और खाली रूप आदि नहीं, मूवी देखना, चलो आज जाके मूवी देखा है, तो वो क्या है, वो सब आया कि नहीं, वो चक्षुरेंद्रिय का, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ही तो होता है काम। अरे सुनेंगे श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, देखेंगे आँख से देखेंगे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। चलो आज तो वीकेंड है तो आज चला जाए, कौन सी मूवी आई है कि नहीं। तो ये सब बाह्य विषयों में लगी हुई है इंद्रिया। त्वगिंद्रिय है तो ठंडा गर्म शीत आदि स्पर्शों में लगी हुई है कि नहीं। बहुत बाहर धूप हो रही है, ऐसी चलाओ भैया, है कि नहीं। बाहर मतलब बहुत ठंड है, आग जलाओ, है कि नहीं। इस तरह से स्पर्श आदि विषयों में त्वगिंद्रिय लगी हुई है। श्रोत्रेंद्रिय है वो भी बाह्य विषयों में लगी हुई है। गाना चलाओ भैया कोई बढ़िया से, है ना, अरिजीत सिंह का चलाओ, फलाने का चलाओ, है कि नहीं है। होता है ना, कुछ काम करते करते मतलब लगा है उधर गाना बज रहा है, कान में वो लगा है, तो कान, वॉकिंग करने भी जा रहा है तो कान में लगा के जा रहा है, साइकिल चला रहा है तो भी लगा के जा रहा है, कुछ बर्तन साफ कर रहा है, कुछ नहीं तो वहाँ गाना बज रहा है, खाना पका रहा है तो वहीं गाना बज रहा है ना। तो श्रोत्रेंद्रिय जो है वो शब्द आदि में विषयों में प्रवृत्त है। आया कि नहीं। तो इन जो बाह्येंद्रिय, पांचों बाह्येंद्रिय है, उनका उन सब बाह्य विषयों से निग्रह करना, यही दम है। इन सब से हटाना उन सब इंद्रियों को, आया कि नहीं। और हटा करके क्या करना, वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन में लगाना, आया कि नहीं। यही क्या है, दम है। आया कि नहीं, दम समझ में आया कि नहीं। दम किसको कहते हैं, बाह्येंद्रिय निग्रह, बाह्येंद्रियों का निग्रह करना, है कि नहीं है। उसको हटाना, निग्रह करना, कहाँ से हटाना, बाह्य सांसारिक विषयों से। उल्टा मत कर देना कि परमात्मा से हटाना और उसमें लगाना, ऐसा नहीं कर देना, है कि नहीं। सांसारिक विषयों से हटाना, निग्रह करना, यही बाह्य इंद्रिय का निग्रह हुआ, इसी को दम कहते हैं। स्पष्ट हुआ। कौन कौन हो गए समाधि 6 में से, और दम 2 हो गए। तीसरा क्या है, उपरति ही। उपरति किसको कहते हैं, तो प्रश्न क्या, उपरति ही का, उपरति किसको कहते हैं भैया। तो कहा प्रपंचेभ्य उपरमणम, प्रपंच से, प्रपंच किसको कहते हैं, प्रपंच यानी विस्तार, है ना। ये जो पूरा संसार है प्रपंच ही तो है। तो ये जो प्रपंच है पूरा संसार, उससे उपरमणम, पूरे संसार से उपराम हो जाना, आया कि नहीं आया। मतलब उसका सर्वथा उससे निवर्तन कर देना, आया कि नहीं आया। सर्वथा उससे निवृत्त हो जाना, आया कि नहीं। जो वस्तुतः तत्व ज्ञान करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, सांसारिक कोई चीज़ मायने। उस अखबार पढ़ना भी उसके काम का नहीं। क्या करेगा अखबार पढ़ के, हैं, समाचार पत्र अखबार पढ़ के क्या करेगा, उसको वो भी काम का नहीं, है ना। फलानी जगह ये हुआ, ढिकनी जगह ये हुआ, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये फलाना हो गया, क्या लेना देना उसको, उस संसार प्रपंच कोई नहीं। तो प्रपंचेभ्य उपरमणम, उपराम हो जाना, निवृत्त हो जाना, आया कि नहीं आया। तो इसी को कहते हैं उपरति ही, प्रपंचेभ्य उपरमणम। ठीक हुआ। चलिए ये क्या है, उपरति। कौन कौन हो गए बाबू, उपरति। उपरति के बाद चौथा कौन आया, तितिक्षा। तितिक्षा किसको कहते हैं, तितिक्षा का प्रश्न किया, तितिक्षा किसको कहते हैं। तो बताया शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम,
शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व है ना, शीत उष्ण आदि से और भी जितने द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण आदि जितने भी द्वंद्व है, उन सभी द्वंद्वों को क्या करना, सहन करना। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम, शीतोष्णादि जो द्वंद्व है उनको सहन करना है कि नहीं। शीत है तो शीत को सहन करेंगे, उष्ण वातावरण, ऐसा गर्म वातावरण है, उसको भी सहन करना। द्वंद्व दोनों को सहन करने का मतलब द्वंद्वों को सहन करना। आया कि नहीं आया? शीत लोग सहन नहीं करते है ना, हम सब लोग भी उसमें आ सकते हैं, आ ही जाएंगे। जो ठंडा मतलब मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो हीटर वीटर चला के रखेंगे, आया कि नहीं आया? और गर्मी का मौसम है तो एसी चला के रखेंगे, मतलब किसी चीज़ को सहन न करें, थोड़ी देर भी नहीं है ना। बाहर भी निकलेंगे ही नहीं, पहली बात तो गर्मी के दिन है तो है ना, निकलेंगे तो जहाँ जहाँ एसी हो, गाड़ी में भी एसी, वहाँ भी एसी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। शीतोष्ण आदि द्वंद्वों की सहन करना चाहिए। आया कि नहीं? ये नहीं कह रहे कि धूप है तो आप जाके वहाँ खड़े हो जाइए धूप में, ये सहन करना कह रहे है ना। वो नहीं कह रहे कि ठंड का दिन है तो सुबह जाके गंगा जी में खड़े हो जाइए 5 बजे, ये नहीं कह रहे। ठंड के दिनों में गंगा जी में ठंडे जल में खड़े हो जाइए नहीं कह रहे। गर्मी के दिन में धूप में खड़े हो जाइए, तो ये नहीं कह रहे। आया कि नहीं आया? लेकिन यदि प्राप्त हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार तो उसको सहन करना। आया कि नहीं आया? कुल मिला के वो सब सहन करते हुए अपना वेदांत आदि ज्ञान करने में मतलब लगना है कि नहीं। ऐसे ही कोई दूसरा द्वंद्व, खाली शीतोष्ण नहीं कहा, शीतोष्ण आदि द्वंद्व आदि का, आदि से मान अपमान, किसी ने कुछ बुरा कुछ अपमानजनक शब्द कह दिया उसको भी सहन कर लेना। आया कि नहीं आया? ये नहीं कि उसका प्रतिकार करने लग गए, किसी ने कुछ कह दिया 2 शब्द तो करते हम लोग मतलब झगड़ा करने बैठ जाएंगे वहीं के वहीं, तो ये नहीं करना, उसको सहन करना। आया कि नहीं? ऐसे ही कहीं मान भी मिल गया तो उसको भी सहन करना। लोग सहन नहीं कर पाते, बड़ी विचित्र बात है, ध्यान रखिएगा। आपको लगे मान को क्या सहन करना, अपमान को सहन करना तो समझ में आता है, मान को सहन करना मतलब क्या? मान को भी सहन करना पड़ता है, बहुत लोग पचा नहीं पाते। मान मिल जाता है तो उसको फिर ज़मीन पे पैर रहते नहीं, आकाश में चलने लगता है, उड़ने लगता है कि नहीं है? तो ये नहीं, मान को भी सहन करना पड़ता है, पचाना पड़ता है। तो मान का अपमान का, कोई मान लीजिए कुछ 2 शब्द कह दिया, सहन होता है आज के समय में? किसी से नहीं होता है, सहन शक्ति ही नहीं है, लेकिन सहन करना है। वो ये वहाँ क्या विचार करना चाहिए, कैसे सहन कर पाओगे कि ये जो कुछ भी है हमारे कर्मों का ही फल है। वो गाली दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा कर्म पूर्व जन्म में चाहे कभी भी ऐसा हुआ है जिसके फल स्वरूप वो यहाँ अपमान हमारा हो रहा है, करके उसको सहन कर जाना। ये अपमान को सहन करने से बहुत ऊर्जा आती है, यदि ध्यान से कभी मतलब इसका अभ्यास करे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होता है। अपमान सहन करने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन थोड़ा अभ्यास करें ना, तो यदि अपमान करने को सहन करने की शक्ति आ जाए तो बड़ी ऊर्जा मिलती है, धीरे धीरे सात्विक वृत्ति का उदय होने लगता है, क्योंकि फिर किसी के साथ वो ही नहीं, द्वेष ही नहीं होगा। अब विचार करिए, अपमान यदि सहन करने का आ जाए तो फिर कोई कितना भी अपमान किया आपको उसके प्रति बुरा भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि आप सह लिए उसको। अभी तो क्या होता, कोई अपमान किए तो यदि आप में सामर्थ्य है तो उसी समय आप उसको निपटा देंगे, और सामर्थ्य नहीं है तो मन ही मन उसको कोसते रहेंगे, दिन भर, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पता नहीं कितने घंटे उसको सोचने में लगे जाते हैं कि नहीं। तो ये सब हानिकारक होता है, तो उसको सहन करना चाहिए। ऐसे ही मान अपमान के बाद और द्वंद्व, सुख दुख हो गए, सुख को भी सहन करना, दुख को भी सहन करना, है ना। प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाए उसको सहन करना, यही कहने का तात्पर्य। तो वही कह रहे शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम, यही क्या है? तितिक्षा है। शीतोष्णादि द्वंद्व को सहन करना, यही तितिक्षा है। आगे आप पढ़ो, ये हो गया ना तितिक्षा। चलो, तितिक्षा के बाद क्या था? श्रद्धा। श्रद्धा का, श्रद्धा किसको कहते हैं, है ना? श्रद्धा क्या? तो कहा कि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु के वाक्य में और वेदांत के वाक्य में विश्वास होना चाहिए, वही श्रद्धा है। गुरु वाक्य से क्या है वो
श्लोक है ना, कारिका है ना, वाक्यस्य गुरु शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य ऐसा करके कारिका है। चलो छोड़ो, यही जो शब्दावली है उसी से समझो। विश्वास क्या, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा किसको कहते हैं? तो गुरु वेदांत वाक्य, गुरु के वाक्यों में और वेदांत वाक्यों में, शास्त्र के वाक्य में विश्वास होना चाहिए। है कि नहीं? गुरु के भी वाक्यों में विश्वास होना चाहिए। सुनते रहे लेकिन हम नहीं मानते गुरु जी आपकी बात, तब फिर वहाँ पर वो आपकी श्रद्धा नहीं हुई, है ना? विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही शास्त्र के वाक्यों में भी विश्वास होना चाहिए। शास्त्र कुछ कह रहा है तो उसमें भी विश्वास होना चाहिए। आया कि नहीं? तो उसी को कहते हैं श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, यही श्रद्धा है। ठीक, फिर क्या आया अंतिम में? समाधान। समाधान किसको कहते हैं भैया? समाधानम किम, क्या है समाधान, किसको कहते हैं? तो कहा चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है ना? चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। चित्त यदि डोलता रहे इधर उधर तो कुछ काम नहीं। अरे खाना भी आदमी नहीं पका सकता है, तो ये तत्व ज्ञान तो कहाँ से कर पाएगा, है ना? अरे नमक ज़्यादा डाल देगा, कम डालेगा, मिर्ची ज़्यादा डाल देगा। चित्त यदि कहीं लगा है, चाय उबल के पता चली बाहर निकल गई है ना? तो चित्त एकाग्र तो होना ही चाहिए तत्व ज्ञान के लिए, तो विशेषकर चित्त एकाग्रता होनी चाहिए। इसीलिए आदमी क्या करता है? चित्त एकाग्र करने के लिए ही ध्यान, मंत्र, जप आदि विविध उपायों को करता है, ताकि चित्त क्या हो? एकाग्र हो। और एकाग्र चित्त होगा तभी वो वेदांत आदि का श्रवण करेगा, तभी तत्व ज्ञान हो पाएगा। तो समाधि षटक संपत्ति में अंतिम आया समाधानम। समाधानम किम, तो कहा चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। हो गए छो? समाधि 6 समझ में आए कि नहीं आई? समाधि 6 संपत्ति क्या क्या बताई? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। आया कि नहीं? एक बार वहाँ से पूरा ग्रंथ पढ़ लो। समाधि षटक संपत्ति ही का से पूरा पढ़ लो। क्या है बोलो? समाधि षटक संपत्ति का समो, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम चेति। शमः कः? अंतरिंद्रिय निग्रह। दमः कः? बाह्येन्द्रिय निग्रह। उपरतिः का? प्रपंचेभ्य उपरमणम्। तितिक्षा का? शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम्। श्रद्धा का? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः। समाधानम किम? चित्त एकाग्रता। चित्त एकाग्रता। ये हमारा तीसरा साधन हो गया समाधि षटक संपत्ति। 3 हो गए ना? कौन 3 साधन हो गए? नित्या नित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षटक संपत्ति। 3 हो गए। अब चौथा अंतिम साधन है मुमुक्षुत्वम, है ना? वो मुमुक्षुत्व क्या है? तो वही प्रश्न कर रहे। देखो, मुमुक्षुत्वम किम? मुमुक्षुत्वं किम? मुमुक्षुत्वम किम? मुमुक्षुत्वं किम? मोक्षो में भूयाद इति दृढ़ेच्छा। मोक्षो में भूयात् इति दृढ़ेच्छा। बोलो, मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वं किम? मोक्षो में भूयात् इति दृढ़ेच्छा। प्रश्न किया कि भैया ये चौथा साधन जो मुमुक्षुत्व है वो क्या है? मुमुक्षुत्वम किम? प्रश्न किया। अब उसका उत्तर दे रहे। मोक्षो में भूयात् इति दृढ़ेच्छा। मोक्ष में भूयात्, में मतलब मेरा मोक्ष हो। भूयात् मतलब हो। आया कि नहीं? मोक्षो में भूयात् इति दृढ़ेच्छा, ऐसी जो दृढ़ इच्छा है उसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं, कि मेरा मोक्ष हो, मैं मुक्त हो जाओ। आया कि नहीं? इसी को तो ऐसी जो दृढ़ इच्छा, खाली इच्छा नहीं, इच्छा सामान्य नहीं चाहिए, दृढ़ इच्छा चाहिए, तभी उसको क्या कहते हैं? मुमुक्षुत्व कहा जाएगा। आया कि नहीं? मोक्षो में भूयाद इति दृढ़ इच्छा, ऐसी दृढ़ इच्छा। दृढ़ विशेषण दिया है कि नहीं? मोक्ष की इच्छा हम लोग सामान्य ऐसे कर ले कि मिल जाए, है कि नहीं? मतलब सांसारिक विषय भी मिलते रहे, मैं भोगता भी रहूँ और मोक्ष भी हो जाए साथ में होना हो तो हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम अभी तो ठीक रहे। तो ये जो मोक्ष की इच्छा है वो दृढ़ इच्छा नहीं कही जाएगी। इच्छायाम दृढ़त्वम किम? मोक्षो में इच्छायाम दृढ़त्वम किम? अरे दृढ़ इच्छा मतलब क्या? अन्य इच्छा राहित्यम, यही दृढ़त्व है। अन्य इच्छा का राहित्य होना चाहिए, अन्य किसी विषय की इच्छा
नहीं होनी चाहिए। यही इच्छा होनी चाहिए कि मोक्षो में भूयात, आया कि नहीं। बाकी सब जो है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता जाएगा, तो उससे में जीवन यापन उससे होता रहेगा। मुख्य इच्छा का विषय कौन होना चाहिए? मोक्षो में भूयात, आया कि नहीं। दोनों चीज़ नहीं ना हो सकती, है कि नहीं। कोई आदमी यहाँ खड़ा है, मान लीजिए इधर 80 घाट है, उधर विश्वनाथ घाट है, तो इधर भी जाओ उधर भी जाओ, दोनों तरह की इच्छा करेगा तो हो पाएगा? दृढ़ इच्छा जिसकी करेगा कि मुझे विश्वनाथ घाट की साइड जाना है, तभी उधर जाएगा, तो 80 घाट को पीछे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये नहीं हो सकता कि 80 की ओर आप मतलब उसी की ओर भी जाए और विश्वनाथ घाट भी पहुंच जाए। दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता। एक को पीछे करना ही पड़ेगा, एक को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी दूसरे की ओर जा पाएंगे, आया कि नहीं। अब आप सांसारिक विषयों भी चाहते रहे कि हम मतलब सुख सुविधा का भोग भी करते रहें, सब कुछ चाहते भी रहें और मोक्ष भी मिल जाए, तो दोनों नहीं हो सकता। दृढ़ इच्छा करनी पड़ेगी, एक को छोड़ना पड़ेगा, आया कि नहीं। तो मोक्षो में भूयात इति दृढ़ इच्छा, आया कि नहीं। इच्छायाम दृढ़त्वम किम अन्येच्छा राहित्यम एव दृढ़त्वम। तो अन्येच्छा रहित जो इच्छा होगी उसी को दृढ़ इच्छा कहा जाएगा, आया कि नहीं। तो चलिए वही कह दिया, पढ़ लो। मुमुक्षुत्वं किम मोक्षो में भूयात् इति दृढ़ेच्छा। इति दृढ़ेच्छा, ये आपके साधन चतुष्टय यहाँ पर आचार्य ने बता दिए। आगे आगा कोई नहीं ना दिक्कत है? चलिए 4 साधन चतुष्टय बोल लीजिए, क्या क्या है? नित्या नित्य वस्तु विवेकः, इहा मुत्रार्थ फल भोग विरागः, समाधि षट्क संपत्ति, मोक्षुत्वम। ये 4 आपके साधन चतुष्टय इसी को कहते हैं, ठीक है। चलो अब पाठ यहीं रखा जाए, अब आगे के ग्रंथ में इसको याद कर लेना, है कि नहीं। कितने सरल छोटे छोटे शब्दों में पंक्तियाँ है, याद हो जाएगा ना, पूरा याद करना है, ठीक है। चलो रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।